हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं फ्लोर स्पेस इंडेक्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने परमिशन ले ली है, अब हमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन कैसा करेंगे, है ना? कंस्ट्रक्शन कैसा करेंगे, छोटे छोटे फ्लोर्स वाला करेंगे या बड़े बड़े फ्लोर्स वाला करेंगे? तो उसके लिए हमें सबसे पहले दोस्तों एफएसआई के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एफएसआई का क्या मतलब होता है दोस्तों? एफएसआई का मतलब होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। एफएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ये क्या कहना चाहता है, एफएसआई क्या कहना चाहता है? ठीक है, एफएसआई को एक फ्लोर एरिया रेशियो भी बोलते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। एफएसआई को आप FAR भी बोल सकते हो, है ना? बोथ आर ऑलमोस्ट न्यूमेरिकली एंड कॉन्सेप्चुअली सेम। फ्लोर एरिया रेशियो वी कैन से, और फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ठीक है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स और फ्लोर एरिया रेशियो क्या है ये, आइए दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। सो फ्लोर एरिया रेशियो, लेट मी लिटिल बिट, थोड़ा मैं इसको ब्राइटनेस कम कर दूं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर थोड़ी विजिबल रहे। यस, तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और यही वजह है कि आपको जो इमारतें हैं ना वो छोटे छोटे फ्लोर वाली क्यों दिखती है मुंबई जैसे शहरों में, जहां पर ऊंची इमारतें हैं, लेकिन क्या है, उसके फ्लोर छोटे छोटे हैं, ऐसा आपने देखा होगा। सो फ्लोर स्पेस इंडेक्स और फ्लोर एरिया रेशियो वी कैन से टोटल कवर एरिया, कवर्ड बाय विच और व्हाट, कवर्ड बाय फ्लोर वी कैन से। ठीक है, और कवर एरिया उसी को ही बोलेंगे। टोटल कवर एरिया किससे बनता है? टोटल कवर एरिया इज इक्वल टू फ्लोर कवर एरिया। एक फ्लोर ने कितना एरिया कवर किया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फ्लोर्स। ठीक है, तो ये मान लो कि एक फ्लोर ने इतना एरिया कवर किया है ना, इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो हम देख सकते हैं कि एक फ्लोर ने ए जितना एरिया क्या किया, कवर किया। और मान लो कि यहां पर कितने फ्लोर है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सो 8 फ्लोर्स आर हियर, और मान लो कि एक फ्लोर ने ए जितना एरिया क्या किया, कवर किया। तो हम बोल सकते हैं टोटल कवर एरिया कितना होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ प्लॉट। तो डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ प्लॉट को हम बोल देते हैं एरिया ऑफ प्लॉट। तो ये आपका जो रेशियो बनेगा, मैं अभी यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू भी लेकर आऊंगा। ठीक है, ये जो रेशियो बनेगा इसको बोलेंगे फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ठीक है, टोटल कवर एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ प्लॉट। पूरे प्लॉट एरिया को डिनोमिनेटर में लिखना है और न्यूमरेटर में लिखना है एक फ्लोर ने कितना एरिया कवर किया मल्टीप्लाई बाय ऑल दी फ्लोर्स। यानी कहने का मतलब है कि भाई पूरे के पूरे जो आपने बिल्डिंग्स के अंदर फ्लोर्स बनाए हैं वो कितनी एरिया रोक रहा है। तो हम यहां बोल सकते हैं टोटल फ्लोर एरिया भी बोल सकते हैं, टोटल एरिया बाय ऑल फ्लोर्स, सारे फ्लोर्स ने कितना एरिया कवर किया है वो हम बोल सकते हैं डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ प्लॉट। दिस इज एफएसआई। अब ये कैसे इंपैक्ट करेगा इसको समझते हैं। आइए दोस्तों इसको समझते हैं कि ये कैसे इंपैक्ट करेगा। ये कुछ इस तरीके से इंपैक्ट करेगा, थोड़ा ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि एफएसआई की वैल्यू क्या है, यहां पर है एफएसआई की वैल्यू क्या है दोस्तों? एफएसआई की वैल्यू 1 मान लेते हैं। तो एफएसआई की वैल्यू 1 का मतलब क्या होता है कि भाई आपका जितना बिल्टअप एरिया है, बिल्टअप एरिया में बोल रहा हूं, वो तो हम उसके बाद वाले सेशन में देखेंगे। टोटल प्लॉट एरिया है ना, जितना प्लॉट एरिया है और आपका फ्लोर एरिया भी सेम है, तो आप एक ही स्टोरी, एक ही मंजिल का, है ना, एक ही माले का, एक ही फ्लोर का आप एक ही फ्लोर बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो एंटायर लॉट एरिया, ये जनरली टर्मिनोलॉजी बोली जाती है। क्यों बोली जाती है? इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जितना भी आपका एरिया था, प्लॉट एरिया था, उसके बराबर ही आपने फ्लोर एरिया बना लिया, तो आपका एफएसआई भी 1 है। एफएसआई का मतलब क्या होता है? एफएसआई का 1 का मतलब ये होता है कि 1 इज इक्वल टू, हम यहां पर लिख सकते हैं टोटल फ्लोर एरिया, और आप एक ही फ्लोर में पूरा एरिया कवर कर लेते हो, समझे? इसका मतलब क्या हुआ, एक ही फ्लोर में पूरा एरिया डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया। ठीक है, एंटायर प्लॉट एरिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो प्लॉट एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होके। सो प्लॉट एरिया इज इक्वल टू टोटल फ्लोर एरिया। तो फ्लोर कितना है? एक ही फ्लोर है। अगर आपको एफएसआई 1 रखना है और दो स्टोरी का बनाना है भाई, अगर आपको एफएसआई 1 रखना है, अगर आपको 2 स्टोरी के बनाना है, तो आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर आपका 2 स्टोरी के बन जाएगा।
यहाँ पर आपका जो मकान बनेगा वो 2 स्टोरी का बन जाएगा ना आराम से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1/2 लॉट एरिया है। 1/2 लॉट एरिया का मतलब ये है कि आपने टोटल प्लॉट एरिया का आधा ही हिस्सा कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया है। टोटल प्लॉट एरिया का आपने आधा ही हिस्सा किसमें किया है? कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां पर 2 फ्लोर FSI इज इक्वल टू 1 रखते हुए भी 2 फ्लोर बना सकते हो। तो आपने देखा अगर आपको फ्लोर ज्यादा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है फ्लोर की विड्थ जो है वो छोटी करनी पड़ती है, रिड्यूस करनी पड़ती है। इसी तरीके से इसको बोलेंगे 1/4 लॉट एरिया। आपका FSI 1 ही है। FSI 1 मतलब टोटल फ्लोर एरिया प्लॉट एरिया के बराबर है। ये टोटल एक फ्लोर, लेट्स कंसिडर टोटल आपका प्लॉट एरिया x है, ठीक है, या मान लेते हैं टोटल प्लॉट एरिया आपका 4x है। 4 टाइम्स ऑफ x, दिस इज योर टोटल प्लॉट एरिया। और एक फ्लोर का हम वैल्यू लेते हैं x, तो 4 फ्लोर का कितना हो जाएगा? 4x। तो आप देख सकते हो ये 4x टोटल प्लॉट एरिया, और आप देख सकते हो टोटल फ्लोर एरिया, बोथ आर सेम। जब बोथ आर सेम तो हम क्या बोल सकते हैं? जब दोनों के दोनों सेम ही हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या है? 1 है। सिंपल चीज है। तो आपने ये जर्नी, ये बहुत हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां हम जब 1 स्टोरी बनाते हैं तो उसकी हम वाइडनेस ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा नंबर ऑफ स्टोरी हमें बिल्डिंग बनानी है, हमें ज्यादा फ्लोर्स बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? ये जो फ्लोर्स है उसको रिड्यूस करना पड़ता है। जैसा ही FSI 2 के अंदर भी आप देख सकते हो, ठीक है। FSI 2 के मतलब जितना आपका बिल्टअप एरिया है, बिल्टअप एरिया बार बार बोला, जितना आपका प्लॉट एरिया है, जितना आपका प्लॉट एरिया उसका डबल आप फ्लोर कर सकते हो, ठीक है, उसका डबल आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। जितना आपका प्लॉट एरिया है, आप जैसा कि देख सकते हो प्लॉट एरिया उसका डबल। लेट्स कंसिडर प्लॉट एरिया अगर यहां पर x है, लेट्स कंसिडर प्लॉट एरिया इज x, तो आप डबल उसका डबल क्या कर सकते हो? कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अलग अलग सिटीज के, अलग अलग स्टेट के अलग अलग FSI है। आप जिस भी सिटी में रह रहे हो, जिस भी स्टेट में रह रहे हो, या जहां आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो वहां का FSI कितना ये मालूम करना जरूरी है। क्योंकि अगर आपका FSI भी बराबर नहीं है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, तो भी आपको परमिशन नहीं मिलेगी, और अगर आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया तो वो इलीगल माना जाएगा, वो इलीगल। वैसे ही आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है वो 11th फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और बाद में उसको तोड़ना पड़ता है। ऐसा हुआ है यहां पर भी बहुत सारे बिल्डिंग्स में 11th फ्लोर, 11वां माला, जबकि परमिशन कितनी होती है? 10 माले। क्यों? FSI मैटर्स अ लॉट। FSI दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर। तो डबल एरिया आप क्या कर सकते हो? यहां पर फ्लोर एरिया को प्रोवाइड कर सकते हो जितना आपका बिल्टअप एरिया है। अगर FSI 2 ही रखना है और ज्यादा फ्लोर बनाना है तो हम कुछ इस तरीके से कर देंगे भाई, है ना। ये तो आपका बिल्टअप एरिया है, ठीक है, ये आपका कितना है? बिल्टअप एरिया बोल रहा हूं मैं, प्लॉट एरिया, दिस इज योर प्लॉट एरिया। कंसिडर करते हैं प्लॉट एरिया हमारा यहां पर x है, ठीक है। सो ये हमारे लिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे लिए x/2। चलो यहां पर कुछ इस तरह, ये हो जाएगा x/2, एक फ्लोर हो जाएगा x/2, ये हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा x/2। सो टोटल फ्लोर एरिया यहां पर कितना निकल कर रहा है? 4 टाइम्स ऑफ x/2, 4 टाइम्स ऑफ x/2, 2 1 2, 2 2 4, सो ट्वाइस x टोटल फ्लोर एरिया आपका निकल कर आया, ट्वाइस x। और आपका प्लॉट एरिया कितना है? और इन दोनों के रेशियो को ही क्या बोलेंगे भाई? इन दोनों के रेशियो को ही क्या बोलेंगे? इन दोनों के रेशियो को ही हम फ्लोर स्पेस इंडेक्स। तो आप देख सकते हो 2 आ गया। इसका मतलब समझ रहे हो? उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे आपको समझ में आ। सिमिलरली अगर आपको 2 फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI 2 FSI रखना है और आपको और लंबी इमारत बनानी है तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। अगर मैं इसको x ही रखूं, अगर मैं इसको x ही रखूं, किसको? प्लॉट एरिया को अगर मैं x ही रखूं, ठीक है ना, तो ये कितना होगा दोस्तों? x/4। एक फ्लोर कितना हो जाएगा? x/4, 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 कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो 8 टाइम्स ऑफ x/4, ये क्या है दोस्तों? फ्लोर, टोटल फ्लोर एरिया। 8 टाइम्स ऑफ x/4 डिवाइडेड बाई ये कितना है दोस्तों? x है। टोटल प्लॉट एरिया x है। ऊपर नीचे से दोनों x कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4, 4 2 8। आंसर समझ में आया? 2 आया FSI। अरे समझ में आया? यहां पर मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं सारी चीजें, ताकि 1% भी आपका डाउट न रहे। सारी चीजें मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं।
तो दो चीजें समझ में यहां पर आनी चाहिए, आपको एफएसआई कैलकुलेट करना आना चाहिए, चाहे कैसे भी बिल्डिंग हो, कुछ भी बना रहे हो, आपको एफएसआई कैलकुलेट करना आना चाहिए। बहुत सिंपल, इट इज वेरी वेरी सिंपल टू कैलकुलेट फ्लोर स्पेस इंडेक्स और वी कैन से फ्लोर एरिया रेशियो। व्हाट इज द फॉर्मूला? FSI is equal to total floor area divided by plot area जहां पर कंस्ट्रक्ट करना है। This is your plot, this is your floor. So all the floor area divided by plot area is called FSI। ठीक है, FSI की अलग अलग वैल्यूज आएगी, 2 से 4 कहीं पर आती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंडिया में अलाउड नहीं है, इसलिए इंडिया में लंबी लंबी इमारतें आपको नहीं देखने की मिलेगी। FSI क्यों रखते हैं? क्वालिटी कंस्ट्रक्शन और हवा पानी थोड़ा अच्छे से आ सके, रोड के लिए अच्छी जगह बचे, है ना। ये FSI अगर छोड़ दिया जाएगा तो बिल्डिंग वालों को गार्डन भी मिलेगा ना भाई, बिल्डिंग वालों को गार्डन मिलेगा, पार्किंग मिलेगा, थोड़ा जगह मिलेगी। नहीं तो अगर FSI का अगर रखा ही नहीं जाए तो लोग कुछ भी कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर बड़े फ्लोर भी बनाएंगे और ऊंचे भी बनाएंगे, तो उस वक्त फिर हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो बेकार हो जाएगा, मतलब ओवरऑल पूरी सिटी का। इसलिए FSI इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जहां कहीं पर भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो FSI के बारे में प्रॉपर तरीके से जानो। ठीक है, तो अब यहां पर दोस्तों ये तो हमने ठीक है FSI के बारे में बात कर ली। अब इससे ये एक सीख हमें मिलती है, इफ यू वांट टू बिल्ड मोर फ्लोर्स, अगर आपको ज्यादा फ्लोर बनाना है, इफ यू वांट टू बिल्ड मोर फ्लोर्स, अगर आपको ज्यादा फ्लोर्स बनाने हैं, देन मेंटेन द सेम एंड, और FSI को भी सेम ही रखना है। ज्यादा फ्लोर भी बनाना है, FSI को भी सेम रहता है, तो क्या करना पड़ेगा? द साइज ऑफ ईच फ्लोर रिड्यूसेस, हर एक फ्लोर की आपको साइज क्या करनी पड़ेगी? रिड्यूस करनी पड़ेगी। जैसा कि आपने यहां पर भी देखा होगा धीरे धीरे, ठीक है ना, यहां पर भी आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं भाई, जैसे जैसे सेम FSI है ना, ये सारे का FSI सेम है, बट जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्लोर हम इंक्रीज करते हैं, हमें क्या रिड्यूस करना पड़ता है ना, साइज किसका? फ्लोर का, इंडिविजुअल एक फ्लोर का। ये सब यहां पर भी देख सकते हो, ये तीनों के अंदर FSI 2 ही है ना, लेकिन हमें धीरे धीरे नंबर ऑफ फ्लोर्स को अगर बढ़ाना है भाई, तो हम क्या करते गए? हम यहां पर साइज को रिड्यूस करते गए इंडिविजुअल। तो साइज को रिड्यूस कर देना है सेम FSI के लिए, अगर नंबर ऑफ फ्लोर्स ज्यादा चाहिए। एक बेसिक क्वेश्चन मैंने इंस्टाग्राम पर भी पूछा था, और उसका आंसर में यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन ये था कि एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ द फ्लोर, ये तो ठीक है, ये सारे के सारे एरिया ऑफ द फ्लोर हो गए, ध्यान से समझना है, ये सारे के सारे क्या हो गए दोस्तों? एरिया ऑफ द फ्लोर। और ये एरिया ऑफ प्लॉट, देखो ये फ्लोर ने कितना कितना हिस्सा यहां पर कवर किया है, 25%। इसका आंसर हमें चाहिए, इसका FSI कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है ना। फ्लोर ने, देखो ऑब्वियस बात है कि भाई पार्किंग से तो फ्लोर नहीं बनेगा, फ्लोर तो है ना थोड़ा डिस्टेंस लेगा ना, जमीन ग्राउंड लेवल से, तो फ्लोर क्या होगा आपका? पहला फ्लोर दूर होगा। तो यहां पर नंबर ऑफ फ्लोर थोड़ा हम कैलकुलेट कर लेवे। सो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 7 मंजिला बिल्डिंग है, 7th। ठीक है, अब इसका FSI कैलकुलेट करना है। इससे कितनी जगह रोकी है? 25%। 25% अगर मान लो कि मैं एरिया ऑफ प्लॉट को अगर x मान लो, ठीक है, लेट्स कंसिडर, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास वैल्यू नहीं है ना, मेरे पास मीटर स्क्वायर में वैल्यू नहीं है, या कोई भी एरिया के यूनिट में मेरे पास नहीं है वैल्यू। तो मैं क्या कर लेता हूं, अगर ऐसा भी है लेकिन मुझे ये पता है, ठीक है, 1/4 लॉट, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? यहां पर मैंने आपको बताया 1/4 लॉट एरिया, यानी 25% होता है ना, 1/4 तो कितना होता है? 25% ही होता है, यानी टोटल आपका जो प्लॉट एरिया है उसके 25% पे ही एक्चुअल कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसके 25% पे ही, यानी 1/4 एरिया पे क्या हुआ है? कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं टोटल एरिया को x मान लेता हूं, तो इतने हिस्से को, देखिए यार आप यहां पर समझ रहे हो, या अगर मैं इसको 4x भी मान लेता हूं, चलो मैं इसको 4x मान लेता हूं, ठीक है ना, ये इजी रहेगा। यानी कहने का क्या मतलब है कि ये वाले को मैं x मानता हूं, इस हिस्से को x मानता हूं, इस हिस्से को x मानता हूं, इस हिस्से को x मानता हूं, और इस हिस्से को x मानता हूं। सो टोटल प्लॉट एरिया के हमने कितने हिस्से किए? 4 हिस्से किए। सो टोटल प्लॉट एरिया कितना हो जाएगा भाई? टोटल प्लॉट एरिया विल बी इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 4x, ठीक है ना, 4x लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये x कितनी बार है? तो हम जितने नंबर ऑफ फ्लोर बनाए उतनी बार x होगा। यहां पर भी एरिया क्या होगा? यहां पर भी एरिया हम लिख सकते हैं दोस्तों, यहां पर भी एरिया हम लिख सकते हैं x, यहां पर भी एरिया x होगा, क्योंकि वही 25% पे कंस्ट्रक्शन हुआ ना सारे फ्लोर का, x
एक्स, क्योंकि सारे के सारे सेम साइज के, कोई बड़ा छोटा नहीं है। वैसे कितने एक्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 एक्स हुए, है ना। फ्लोर फ्लोर फ्लोर, ठीक है, 7 फ्लोर हुए और हर एक फ्लोर कितना जगह रोकता है? एक्स जितना जगह रोकता है। सो हमारा टोटल फ्लोर एरिया कितना हो जाएगा? ठीक है, यहां पर ब्लैक से लिख देता हूं मैं। तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों टोटल फ्लोर एरिया विल बी इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है, सब दोनों का रेशियो ले लेना है दोस्तों, दोनों का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है ना। सो दोनों का रेशियो लेंगे तो एफएसआई कितना हो जाएगा? एफएसआई टोटल फ्लोर एरिया डिवाइड बाय प्लॉट एरिया, तो 7x डिवाइडेड बाई 4x, x कैंसिल, है ना। ये तो वैसे ही हमने अज्यूम किया था, x तो कुछ भी अज्यूम कर सकते। सो आंसर विल बी 7 डिवाइडेड बाई 4, 7 डिवाइडेड बाई 4, इट इज गुड 1.75, है ना, 1.75। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एफएसआई, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। इसके बाद के लेक्चर में हम देखने वाले हैं बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। उसके बाद के लेक्चर, अभी के लेक्चर में एफएसआई आपको कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। सेशन को एंड करते हैं दोस्तों, बाय, टेक केयर।